हाय हेलो माई सेल्फ रुकपाल सिंह। आप देख रहे हैं DTG मैथ यूट्यूब चैनल। इसे हम आगामी इंजीनियरिंग और मेडिकल की आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी धीरे धीरे। और मैं आशा करता हूँ आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और बच्चों में आपको लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं मेरा ये वीडियो मैसेज देखते ही आज से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से और अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बच्चों अगर आपने जैसे कि इंजीनियरिंग का टारगेट आपने ले रखा है या मेडिकल में टारगेट ले रखा है, बच्चों टारगेट लेना और सीट को एंजॉय करना दो अलग अलग पहलू हैं। आज का हर बच्चा मैथ ले लिया तो सोचता है कि मैं IIT में जाऊंगा, और बच्चा अगर बायो ले लेता है तो वो सोचता है मैं मेडिकल में जाऊंगा, लेकिन वो उसके लिए तैयारी कुछ नहीं करता है। जो बच्चे अपनी 11वीं क्लास को ऐसे बर्बाद कर देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो कभी भी IIT में सीट नहीं ले सकते हैं और मेडिकल में नहीं सीट ले सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी से इन्वॉल्व हो जाइए, अभी से मेहनत कीजिए, आज से और अभी से इन्वॉल्व हो जाइए। मैं आपसे एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूँ। आज और अभी समय के दो बेहतरीन पहलू हैं। आज और अभी समय के दो बेहतरीन पहलू हैं। जो व्यक्ति जितनी अधिक इनकी कीमत लगाता है, वो उतनी ही अपनी कीमत अधिक बढ़ा लेता है। कहने का मतलब आज और अभी समय के दो बेहतरीन पहलू हैं। जो व्यक्ति जितनी अधिक कीमत इनकी लगा लेता है, वो उतनी ही अधिक अपनी कीमत बढ़ा लेता है। मेरे कहने का मतलब है, आज और अभी को आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगन से कीजिए, उसमें लग जाइए। और जो लोग कल पे डालते रहते हैं कि आज थोड़ी देर बाद कर लेंगे, इससे आपका लॉस होता है। आप पहले काम को खत्म कीजिए, उसके बाद आप खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए, एंजॉय करिए, मतलब लाइफ में सब कुछ कीजिए, पर ये अपनी पढ़ाई को आगे रखें। और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, घर वालों की बात का कहना माने, और आपस में घर पर बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों से झगड़ा ना करें। ठीक है, ये मेरा मैसेज खत्म हुआ। और मैं आपसे अब हमारे जो वीडियो क्लास है उस पर आ जाइए। ये वीडियो क्लास लेक्चर का ये 11th एंड 12th की IT सीरीज का 11th 12th की NCERT सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको IIT के अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और अलग से आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का लिंक दिया जाएगा, वहाँ सारे क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री की होगी, वो अलग होगा। अभी ये NCERT मैथ है, तो आप अभी NCERT कर लीजिए। तो देखिए आपका जो लेक्चर है बच्चों, लेक्चर है 7 पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3 मैथ क्लास 11 DTG 11-12 सीरीज का है। और इसमें टॉपिक है आपका एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 15। इन्हीं क्वेश्चन की तरह है, आपको ये दो एग्जाम्पल होमवर्क में करनी है। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी 2 मिनट में करा दूंगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चंस प्रूव करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चंस प्रूव करने वाले हैं। और इसमें लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग: cos π/4 - x, cos π/4 - y, minus sin π/4 - x, sin π/4 - y बराबर sin x + y। अब देखिए मैंने इसको लिख दिया है, LHS इसकी लिख दी है, cos π/4 - x, cos π/4 - y, minus cos sin π/4 - x और sin π/4 - y। इसको आप कीजिए, देखो कैसे करेंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए A मान लें, इसको थोड़ी देर के लिए B मान लें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये भी हमारा B हो जाएगा। और बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos A + B का, मतलब cos A + B आपने पढ़ा होगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसको यूज कर दीजिए।
ये बच्चों इसके बाद क्या बन जाएगा, ये कॉज ए कॉज बी, कॉज ए माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका बन जाएगा कॉज पाई बाई 4 माइनस का एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस का वाई, ये आपका बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कॉज पाई बाई 4 माइनस एक्स, माइनस को ऑपरेट कर दीजिए, माइनस के पाई बाई 4 और प्लस का वाई। देखिए बच्चों कॉज में ये होता है, अच्छा यहाँ बच्चों क्वेश्चन में माइनस दे रखा है, हाँ तो प्लस को, हाँ जब बच्चों क्वेश्चन में माइनस है तो ये प्लस का होता है, तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ हमारा ये तो प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। अब देखिए इसको पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा पाई बाई 2, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा इतना, ठीक। अब देखिए कॉस, आपको एक फॉर्मूला और पढ़ा है जो एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कॉस पाई बाई 2 माइनस की थीटा, ये वैल्यू आपकी हो जाती है साइन थीटा, इसको आप यूज कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी साइन एक्स प्लस वाई, और यही हमारी क्या है आरएचएस है। आरएचएस हमारी कहाँ है क्वेश्चन, ये हमारी आरएचएस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई समझ में आया होगा, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन साइन बी, कॉज ए प्लस बी और कॉज ए इसमें वैल्यू पुट कर दी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए मान लिया, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये 90 हो जाएंगे, और ये माइनस कॉमन लेके इस तरह कर दिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये किस में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में कॉज साइन में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब क्वेश्चन दे रखा है आपको 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, पूरे का होल स्क्वायर हो गया है ये, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी हम ले लेंगे एलएचएस। एलएचएस लिए हमने लिया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और 10 पाई बाई 4 माइनस के एक्स। अब देखो इसके लिए बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, हमने पढ़ा था 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर बच्चों हम माइनस कर देते हैं तो ये भी माइनस का हो जाता है, ये प्लस का हो जाता है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई होंगे हैं। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 4 प्लस 10x 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ये अपॉन, अब माइनस नीचे इसे लिख लीजिए 10 पाई बाई 4 और माइनस के 10x अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। देखिए ये जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो ये वाली इतनी है, यह पूरा फॉर्मूला, और इसकी जो वैल्यू है वो ये वाली है। अब इस चीज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बराबर में, क्योंकि देखिए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 10x, और ये आ जाएगा 1 और 1 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 10x आ जाएगा अपॉन, इसी तरह यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10x और ये 1 प्लस 10x। अब इसी चीज को हम जब यहाँ इसको इस तरह कर लीजिए, इसी चीज को हम जब लिखेंगे तो ये 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 1 प्लस 10x इसका होल स्क्वायर, और ये
1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर, और यही हमारा RHS है। समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें LHS ली, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, मैंने ये लिख दिया है। tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b माइनस tan into tan b, माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है प्लस आता है, दोनों को ओपन कर दिया। फिर इसको रेसिप्रोकल वगैरह कैलकुलेशन कर ली। tan यहाँ देखिए tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस tan पाई बाई 4 बराबर 1, ये वैल्यू यहाँ यूज कर दी यहाँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। 8 दे रखा है cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर cot स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों LHS ले लीजिए इसका। हमने बच्चों क्या लिया, LHS लिया, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस के एक्स और साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको लिख लीजिए। देखिए cos पाई बाई यहाँ यूज होगा cos पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए cos पाई प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, थर्ड में cos नेगेटिव होती है और पाई किसका एक्सिस का एंगल है, तो इसी में रहेगा, मतलब माइनस cos थीटा। ठीक है, दूसरा cos माइनस थीटा हमेशा क्या रहता है, प्लस के cos थीटा रहता है। ये साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहती है, साइन का साइन ही रहेगा। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए cos पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा और सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होती है और सेकंड पाई बाई 2 बाई का एंगल है तो चेंज हो गई, तो माइनस का हो जाएगा। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव करके बताए, सारे फॉर्मूले समझाए। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू ये यूज होगी, इसकी वैल्यू ये यूज होगी, इसकी वैल्यू ये यूज होगी, इसकी वैल्यू ये यूज होगी। अब कर दीजिए। इसलिए बच्चों मैंने सारे आपको फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करके बताए थे। बराबर ये आपका हो जाएगा cos पाई बाई प्लस एक्स, आपका हो जाएगा माइनस के cos थीटा, मतलब माइनस का x, ये आपका प्लस का x आ जाएगा, ये आपका साइन x आ जाएगा और ये आपका माइनस के साइन x आ जाएगा। देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, या इस तरह कर लीजिए। ये फिर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये आपकी हो जाएगी RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मैं क्वेश्चन यहाँ तो नोट डाउन तो हो ही जाएगा कम से कम, चलो उसे ही करता हूँ। ठीक है, इसको आप तब तक नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है cos 3 पाई बाई 2 प्लस
एक्स कॉज 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस के एक्स प्लस कॉट, एंगल है 2 पाई प्लस एक्स। कॉट का जो एंगल है 2 पाई प्लस एक्स है, इक्वल टू इसको 1 दिखाना है। ये पूरा एक ब्रैकेट है। अब देखो एलएचएस में आपको सही से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा इधर बढ़ा दे रहा हूँ। एलएचएस हम लिखेंगे इसको cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट cot 3 पाई बाई 2 माइनस के एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ बच्चों फिर से फॉर्मूले जो यूज होंगे आप देख लीजिए, या फिर जो फॉर्मूले यूज होंगे, यहाँ जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको देख लीजिए। यहाँ पहला यूज होगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखिए cos 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270, और 270 में कुछ जोड़ेंगे तो किसमें जाएगा, फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में कॉस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये और कुछ चेंज हो जाता है तो किसमें हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा cos 2 पाई प्लस थीटा, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ। cos 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में चला जाएगा तो ये cos थीटा ही रहेगा, और ये cot 3 पाई बाई माइनस थीटा, ये आपका 3 पाई बाई माइनस थीटा कहाँ जाएगा, cot मतलब फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में cot नेगेटिव में रहेगा और चेंज भी होगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा ये। और ये cot 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट में चला जाएगा और फिर ये cot थीटा ही रहेगा। ये सारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए एक तरफ से वैल्यू। ये आपका कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ये वाली वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, ये वाली आपकी कॉस एक्स हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी माइनस के टेन एक्स हो जाएगी, cot 3 पाई बाई 2, cot 3 पाई बाई 2 माइनस थर्ड में जाएगा, लेकिन थर्ड में पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये टेन एक्स हो जाएगी। ये वैल्यू बच्चों आपकी cot एक्स हो जाएगी। अब देखो sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ अंश को ब्रेक कर देंगे, sin x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इस चीज का बच्चों यहाँ sin x कॉस एक्स ऐसा ही रहेगा, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपका sin x, ये आपका कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 बराबर RHS। ये तो जानते ही होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए इन सारी हमने वैल्यू पुट कर दी। cos थीटा बाई 2 प्लस एक्स, ये इस साइन थीटा को कन्वर्ट, ये साइन एक्स हो जाएगा, cos 2 बाई प्लस एक्स आपका ये cos एक्स हो जाएगा, cot 3 बाई 2 माइनस एक्स आपका tan हो जाएगा, tan, और वो cot हो जाएगा। फिर इनको ब्रेक करके एलसीएम ले लिया, कैलकुलेशन करती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 10 पे आइए, ये नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोला गया है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉज
n+1 इंटू एक्स कॉज n+2 इंटू एक्स बराबर कॉज एक्स। ये हमें इस पे प्रूफ करना है, तो मैं इसकी एलएचएस ले रहा हूं और थोड़ा सा मैं घुमा के ले रहा हूं। मल्टीप्लाई में कोई रूल चेंज नहीं होता है, आप इस तरह ले रहा हूं तो जल्दी हो जाएगा। कॉस n+2 इंटू एक्स कॉस n+1 इंटू एक्स प्लस साइन n+2 इंटू एक्स साइन n+1 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां देखो क्या कमाल होता है। इसको पूरे को थोड़ी देर के लिए a मान लो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए b मान लो, तो ये आपका कन्वर्ट होकर a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। फॉर्मूला यूज कर दीजिए cos a माइनस b का। cos a माइनस b फॉर्मूला होता है आपका cos a cos b प्लस sin a sin b। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? cos a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब cos n+2 इंटू एक्स माइनस n+1 इंटू एक्स, आपका cos nx प्लस 2x माइनस के nx प्लस x। ठीक है बच्चों, nx से nx कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x जाएगी तो बचेगा आपका cos x और ये आपका हो जाएगा RHS। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसको हमने इस तरह दे रखा था, हमने इसकी फॉर्मूला लगाने के लिए इस फॉर्मूला हमने इसको चेंज कर लिया, फिर हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, तो इस हिसाब से हमारा ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा मैं यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इधर दिया गया है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर माइनस के √2 sin x। देखिए बच्चों एलएचएस ले लीजिए, इसकी एलएचएस ली हमने cos 3π/4 अपॉन x माइनस cos 3π/4 माइनस x। अब बच्चों इसको मैंने फॉर्मूले आपको सिखाए थे c माइनस डी वाले। अब यहाँ पे हम इसको c ले लें, इसको क्या मान लें? d मान लें। इक्वल बच्चों माना जाता है, इसको मैंने सपोज समझ में आ जाए इसलिए आपको मैंने कर दिया है, तो करना जरूरी नहीं होता है। तो cos c माइनस cos d फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin d माइनस c अपॉन 2। यहां मैं इसकी वैल्यू उठा के करता हूं। देख लीजिए, हमने क्या किया बच्चों, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू उठा के पुट करनी है। यहाँ देखिए cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2। तो पहले इनको जोड़ेंगे बराबर 2 sin c प्लस d, मतलब ये आ जाएगा 3π4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x अपॉन 2। एक मतलब आया है, ठीक है बच्चों, एक आया है c प्लस डी अपॉन 2। अब दूसरे को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ साइन, पहले आएगा d और d है आपका 3π/4 माइनस x, 3π/4 माइनस x प्लस, अच्छा और माइनस आएगा, तो दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगी? दोनों वैल्यू माइनस के आ जाएंगी। हम इसको लिख दे रहे हैं माइनस 3π/4 और माइनस का x, ये है
ठीक है बच्चों। आपको गड़बड़ कुछ अपॉन टू आएगा, ठीक है। अपॉन टू ये फॉर्मूले वाला है, कोई नहीं। अब देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे x खत्म होगी, देखो क्या बचेगा, 2 साइन, ये बचेगा 2 इंटू 3 पाई अपॉन 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका इससे ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका साइन माइनस के 2x अपॉन 2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो -2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, थोड़ा बहुत आंसर मिला, साइन एक्स आ गया। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, -2 साइन एक्स, इसको हम कर सकते हैं 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, कल जो बताया था उस तरीके से। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकंड में पॉजिटिव रहेगी, साइन भी साइन ही रहेगी, तो मतलब -2 साइन एक्स साइन पाई बाई 4, इसकी वैल्यू उठा कर दी, -2 साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, और इसकी कैंसिल हो जाएगा 1/√2 बार, तो ये आ जाएगा -√2 साइन एक्स, और ये हमारा क्या है RHS है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा था cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो हमने इसको cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से कैलकुलेशन किया, 2 ये c मान लिया, d मान लिया, उठा के इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू उठा के पुट कर दी, इसको कैलकुलेट कर लिया, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा, अब हम क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, एक ही बार में हो जाएंगे। इसी को हटाओ, पहले नोट डाउन तो कर लिया होगा, कर दो, पोस्ट कर दिया, कर दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x और साइन 10x, ठीक है बच्चों। LHS ले लीजिए इसकी, साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x। अब यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होती है वो उसको देख लीजिए बच्चों, यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होती है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, ठीक है बच्चों। ये आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसको आप सीधा अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ ये जो 6x है वो a है और 4x है b है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा बराबर साइन 6x प्लस 4x और साइन 6x माइनस के 4x, तो ये आपका हो जाएगा साइन 10x और ये आपका हो जाएगा साइन 2x, और ये आपकी RHS, ठीक है। 10 और 2 आगे पीछे हो गया है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन होगा मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसी का ही पार्ट है, छोटा सा है, वो कॉज में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। कॉज स्क्वायर 2x माइनस कॉज स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x और साइन 8x। LHS ले लीजिए, कॉज स्क्वायर 2x माइनस कॉज स्क्वायर 6x,
अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 साइन स्क्वायर 6x। ठीक है बच्चों, आपका इससे ही कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कन्वर्ट होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। यही क्वेश्चन आपका यही फॉर्मूला से अप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x और साइन 6x माइनस 2x, ये आपका हो जाएगा साइन 8x और ये आपका हो जाएगा साइन 4x। यही हमें साइन 8x 4x लेके आना था, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 12 13 कंप्लीट हुए। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 उसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14, हम आपके सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, 14 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें ये बोला गया है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। ये है, देखिए बच्चों LHF ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस cos प्लस साइन 6x। ठीक है, अब बच्चों हम इसको अलग कर दें, इस तरह लिख लीजिए साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, इसको इस तरह अलग कर दीजिए। और जो यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, साइन c प्लस साइन d, ये c हो जाएगा और ये d। आइडेंटिटी यूज कर दीजिए साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस p अपॉन 2 cos c माइनस अपॉन 2, ये आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा cos 6x माइनस 2x अपॉन 2 और ये पूरा इतना हुआ प्लस 2 साइन 4x आपका आएगा, 2 साइन 4x, ये आपका ऐसे एजेट आ जाएगा। अब देखो ये 6 और 2 कितना हुआ, 8 और 2 का भाग लगाया, कितना आया आपका 2 साइन 4x और 6 में से 2/4 2 का डिवाइड किया cos 2x प्लस 2 साइन 4x, ये पूरे से कॉमन आ जाएगा, 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपका cos 2x प्लस 1 बचेगा। अब देखो cos 2a की फिर आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, ये फॉर्मूला यूज किया। तो बच्चों होगा क्या है ना, ये आपका हो जाएगा 2 साइन 4x 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और प्लस का 1, ये इसकी वैल्यू हो गई प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x, ये 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, यही आपकी RHS है। ठीक है, समझ में आया होगा। इसको इस तरह से हमने साइन सी, इसको 2 साइन 4x को अलग किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, ये किया। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 15 और बचा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है cot 4x sin 5x sin 3x बराबर cot x sin 5x माइनस a sin 3x। इसमें बच्चों दोनों तरफ से LHS और RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको सरल करना है इस क्वेश्चन को तो LHS थोड़ी सी LHS सॉल्व कर लीजिए, थोड़ी सी RHS सॉल्व कर लीजिए, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। वरना इसको मैं दूसरी तरीके से करा दे रहा हूँ। LHS ले लीजिए इसकी, आपने लिया cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और यही फॉर्मूला यूज कर दीजिए। फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मुझे परेशानी नहीं होगी। cot 4x या 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 और यहाँ cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा cot 4x 2, अब देखिए 5 3 8 और 2 4 मतलब 2 sin 4x, 5 में 5 3 2, 5 में 3 आएंगे 2 बचेगा, 2 में x 2 का डिवाइड करेंगे x बचेगा, तो यहाँ सिर्फ cos x बचेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो cot को ब्रेक कर लीजिए, cot को यहीं पे ब्रेक कर लीजिए आप, cot 4x अपॉन sin 4x, sin 4x से sin 4x खत्म हो जाएगा। आपका जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 2 cos x और sin 4x। अब देखो बच्चों हमें आंसर में क्या लेके आना है, ये लेके आना है, तो हम क्या करें sin x का डिवाइड कर दें ऑन डिवाइड ऑन applying sin x into sin x अपॉन sin x। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आपका आएगा, इसको इधर कर लो, cos x अपॉन sin x और 2 cos 4x इंटू sin x। अब ये जो फॉर्मूला है देखिए बच्चों, ये आपका बन गया cot x और ये आपका बन गया cos क्या है बच्चों, ये sin 5x माइनस 3x, ये आपका बन गया sin 5x माइनस का sin 3x। यहाँ देखिए इसको आइडेंटिटी हम जो यूज करेंगे, देखिए सिंस कैसे हो गया बराबर, ये तो इसकी RHS आ गई, सॉल्व हो गया। अब ये आपका देखो साइन, ये फॉर्मूला होता है साइन c माइनस के साइन d, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस होगा तो वही चीज आएगी, तो ये साइन 5x या 5x आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, फॉर्मूले में जैसे माइनस आ जाएगा, और यहाँ 3x आ रही थी तो ये 3x आ जाएगी। यही आपका प्रूफ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और हम आशा करते हैं आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। बच्चों देखो ये क्वेश्चन जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप 2-4 बार खुद नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद अपडेट नहीं करेंगे, इसके फॉर्मूले आप रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर काफी लेंथी होने जा रहा है, इसलिए आज मैं इतना ही बताता हूँ। और कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, या व्हाट्सएप पे बता देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।